हेलो गाइस, वेलकम दोस्तों। यह 2005 की बात है। मेरे एक अंकल ने एक प्रॉपर्टी सेल की थी जिससे उनको 5 लाख का अमाउंट मिला था। अब वह सोच ही रहे थे कि उन्हें कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। तभी उनको कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है, क्योंकि उस टाइम पे भी एक बुल मार्केट चल रहा है जैसा अभी चल रहा है। अब जिनको नहीं पता, तो बुल मार्केट का मतलब यह होता है कि ऐसा टाइम जहां सारे स्टॉक के प्राइजेस कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहते हैं और सभी इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 5,000 कंपनियां हैं, तो उनमें से 2600 कंपनियों ने पिछले 3 साल में 50% के रेट से ग्रो किया है। फिर चाहे वह कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो या कोई न्यू इन्वेस्टर जिसको स्टॉक मार्केट की एबीसीडी भी नहीं पता, बुल मार्केट में सबको प्रॉफिट मिलता है और सभी को यही लगता है कि वह फ्यूचर के वॉरेन बफे हैं। और अभी 2024 स्टार्ट हुआ है, स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। यह साल भी एक बुल मार्केट हो सकता है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन मार्केट कंडीशन को देख के यही लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली यह है कि बुल मार्केट शुरू होता है तब बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर मार्केट में इंटर करते हैं। उनकी हिम्मत बढ़ने लगती है मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख के। और एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन होती है कि लोग पहले एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके देखते हैं कि प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं। अब उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने से पहले उनके कोई ना कोई रिसर्च की होती है, और फिर जब उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है मार्केट की वजह से, तब वह थोड़ा और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसमें से भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है। और फाइनली जब उनकी हिम्मत एकदम बढ़ जाती है, तब वह एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब तक बुल मार्केट खत्म होने वाला होता है और फिर उनको एक बड़ा लॉस मिलता है। मेरे अंकल ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने 2005 में स्टॉक मार्केट में इंटर किया और 2 साल छोटा मोटा प्रॉफिट कमाने के बाद 2007 में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, ऑलमोस्ट 5 लाख, जो उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। लेकिन अगले ही साल यानी कि 2008 में एक बहुत ही बड़ा मार्केट क्रैश आया, जिसमें उनके ऑलमोस्ट सारे पैसे डूब गए। और उस दिन के बाद से वह तो क्या, उनके बच्चे भी आज तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए। यहाँ तक कि उनकी फैमिली ने कभी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं किया। वे हमेशा स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते रहते हैं। यहाँ तक सबसे पहली मिस्टेक लोगों की यह है कि बुल मार्केट के शुरू में लोग छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और बुल मार्केट के एंड में जब मार्केट क्रैश आने वाला होता है तब बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जबकि एक्सपर्ट इन्वेस्टर ऐसा कुछ नहीं करते। हमें इसका उल्टा करना चाहिए। एक बहुत ही मामूली इन्वेस्टर की तरह बिहेव करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हम 10,000 की मंथली सैलरी से करोड़ों की वेल्थ क्रिएट करेंगे। हम यह मान लेते हैं कि आपकी मंथली सैलरी 10,000 है और उसमें से सिर्फ 4,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो और हर साल आप 15% के रेट से अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, तो आपके पास 40 साल में होंगे ऑलमोस्ट 10 करोड़। लेकिन इस 10 करोड़ की वेल्थ उस टाइम पे 3 करोड़ के बराबर होगी। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की वजह से अमाउंट नहीं है। आप इसमें से रिटर्न आए हुए का थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए यूज कर सकते हो, और आपको थोड़ा सा एफर्ट भी इसमें डालना होगा इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए। तो इसके लिए आपको कोशिश यह करना है कि आप यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाओ। तो नेक्स्ट लेवल पे यहाँ से जाने के लिए अगर आप
पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो तो भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो यह केवल उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और कभी-कभी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप आधा अमाउंट इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी अमाउंट आप कोई हाई ग्रोथ वाले फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे स्मॉल कैप फंड या फिर निफ्टी, जिसमें ज्यादा रिटर्न का चांसेस होता है। अब अगर ज्यादा रिटर्न का चांस है तो इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन भी होती है, मतलब इसके शेयर प्राइस ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं तो ज्यादा रिस्क भी होती है। लेकिन स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देते हैं, जैसे 18% तक। अब यह भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ सालों में हमें कुछ ऐसा ही रिटर्न देखने मिला है। तो अगर आप भी इसको एसआईपी कैलकुलेटर में देखोगे तो 18% के रेट से वहां 4000 का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 30 साल में 10 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। अब नो डाउट आपकी वेल्थ भी महंगाई की वजह से कम होती होगी, लगभग 3 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ एक बड़ा अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे भी आप 4000 के मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, फिर भी आपको किसी भी फिक्स्ड रिटर्न के मुकाबले जैसे एफडी या कोई भी दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम से आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है 6, 7 या 8% का। तो उनके मुकाबले आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि अगर आप यही अमाउंट एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो यह कोई ऐसी जगह पे जहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है तो आपका प्रॉफिट सिर्फ 1.5 का स्कोर करता है और कुल मिलाकर ऑलमोस्ट आपको 0 प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और एफडी के रिटर्न ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसीलिए निफ्टी 50 या फिर दूसरे हाई ग्रोथ वाले फंड अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे पास उनसे भी अच्छा ऑप्शन है। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वह है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। इसमें आपको एक स्टॉक खुद पिक करके अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है। इसमें नो डाउट सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इन कुछ स्टॉक आपके डूब सकते हैं, उनमें से आपको लॉस नहीं मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए, यानी कि ऐसा स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म के पीरियड में भी 10 या 50 गुना ग्रो हो जाए और आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे। अब सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में कितना पोटेंशियल है दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, उसके लिए आपको मैं एक रियल स्टोरी बताता हूं जो शायद आपने पहले सुनी होगी। एक आदमी था जिसने 1980 में सिर्फ 10,000 डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और उस आदमी ने 1980 में सिर्फ 10,000 में 100 स्टॉक खरीदे थे उस कंपनी के, और आज उस 100 स्टॉक की वैल्यू करोड़ों में है। तो दोस्तों, देखा आपने कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में कितना पोटेंशियल है, और ये स्टॉक और कोई नहीं बल्कि एमआरएफ है, जिसकी शेयर प्राइस आज लाखों रुपए है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे।